नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर.एस. अवस्थी। पिछले कुछ महीनों से देश में पतियों की तो जैसे सामत आई हुई और खास करके उत्तर प्रदेश में तो पतियों को लेकर आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि सुनकर आपका दिल दहल जाए। लगातार पतियों को मौत के घाट उतारने की खबरें आती रही है एक के बाद एक, और इन सब घटनाओं को देखते हुए कई कई पतियों ने ऐसा कदम उठाया जो चर्चा का विषय बन गया। कई पतियों ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से कराकर विदा कर दिया और आशीर्वाद दे दिया। अब ऐसा ही मामला आया है जौनपुर से। जौनपुर में भी एक युवक ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी और उसको सदा सुखी रहने का आशीर्वाद भी दिया। क्योंकि कहते हैं ना कि हम अपने दुश्मन से तो लड़ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये हमारा दुश्मन है, लेकिन घर के अंदर बैठी हुई आपकी पत्नी कब आपके खिलाफ कौन सी साजिश रच दे और कब आपकी जान ले ले, इसकी आपको भनक तक नहीं लगेगी। और ऐसे में समझदारी का परिचय देते हुए कई पतियों ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के हवाले कर दिया। मामला है जौनपुर का, जहां पर एक सरपतहा थाना क्षेत्र में एक गांव है जंगीपुर। वहां के रहने वाले अरविंद बिंद की शादी 2023 में खेतासराय थाना क्षेत्र के जमदहा गांव निवासी रीता के साथ हुई थी। आरोप है कि युवती का शादी से पहले ही एक युवक से प्रेम प्रसंग था और शादी से पहले ही वो जौनपुर के काफरपुर गांव निवासी प्रेमी सौरभ के साथ एक बार भाग चुकी थी। किसी तरह जब घर लौटकर आई तो परिजनों ने उसकी शादी अरविंद के साथ करा दी। आरोप है कि परिजनों के दबाव में रीता ने शादी तो कर ली, लेकिन शादी करने के बाद भी प्रेमी सौरभ से बात करना उसने बंद नहीं किया और शादी के कुछ दिन बाद पति अरविंद उसके घर छोड़कर नोएडा कमाने के लिए चला गया। तो रीता को अब खुली छूट मिल गई। पति के नोएडा जाते ही वो अपने प्रेमी से दिन रात फोन पर बातें करती रहती। अरविंद के परिवार वालों को यह लगता था कि उनकी बहू उनके बेटे से बात कर रही है। पति को जब शक हुआ तो वो उसे अपने साथ नोएडा लेकर चला गया। वहां भी रीता चोरी छुपे सौरभ से बात करके नंबर डिलीट कर देती। एक दिन पकड़े जाने पर उसने बताया कि सौरभ उसकी बड़ी दीदी के घर का है। हालांकि अरविंद ने बहुत ध्यान उस समय नहीं दिया, लेकिन जब उसका शक बढ़ता गया तो एक दिन उसने फोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डर ऑन कर दिया और दोनों की बातचीत का ऑडियो सुनने के बाद अरविंद के तो जैसे होश उड़ गए। उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। सामाजिक बदनामी और लोकलाज के डर से वो रीता को उसने बहुत समझाया और ठीक से रहने की नसीहत दी, लेकिन वो उसकी एक नहीं मानी और रीता ने अरविंद से घर छोड़ने की जिद कर दी। रीता नोएडा से जब अरविंद के घर आई तो कुछ दिन बाद बिना बताए वो घर से भाग गई। बाद में पता चला कि अपने प्रेमी सौरभ के साथ गई। हालांकि रीता के मायके वालों को जब इसकी सूचना दी गई तो उन लोगों ने रीता को किसी तरह पुनः अरविंद के घर भेजा। इसके बाद अरविंद अपनी पत्नी को लेकर नोएडा चला गया और यहाँ पर पत्नी ने जहर खाकर जान देने की जिद करने के बाद अरविंद डर गया। उसे लगा कहीं उसकी पत्नी उसे ही रास्ते से हटाने के लिए खाने में जहर मिला करके न खिला दे, जिससे उसका काम तमाम हो जाए। इस डर से अरविंद नोएडा में अपने रूम पर पत्नी द्वारा बनाया गया खाना न खाकर बाहर से खाना खाने लगा और आखिरकार तंग आकर अरविंद ने बड़ा कदम उठाया। रविवार को नोएडा से रीता को लेकर अरविंद अपने घर पहुंचा और सोमवार को लड़की की बड़ी बहन उसकी भाभी की मौजूदगी में उसके प्रेमी को बुलाकर सराय मोहिउद्दीनपुर बाजार स्थित दुर्गा मंदिर में दोनों की शादी करा दी। पति द्वारा पत्नी की प्रेमी से शादी कराते देख लोग हैरान रह गए, लेकिन अरविंद के लिए ऐसा करना उसकी मजबूरी था। कल को उसकी पत्नी जहर खाने के बाद उसको और उसके घर वालों को फंसाकर जिंदगी बर्बाद कर देती। हालांकि शादी के बाद पति ने पत्नी को उसके प्रेमी के साथ भेजते हुए
खुश रहने का आशीर्वाद भी दिया है। पति द्वारा पत्नी की उसके प्रेमी से शादी कराए जाने के बाद वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसको देखने के बाद कुछ लोग नीले ड्रम का खौफ तो कुछ लोग पति के फैसले की तारीफ करते हुए पत्नी को जमकर कोस रहे हैं।